क्योंकि उसको हमारी फिक्र है, उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। हम अपने आंसुओं को अपने परमेश्वर के पास लेकर चले जाते हैं और वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। हम अपने विलाप को अपने परमेश्वर के पास लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे विलाप को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। हम अपनी राख को, अपनी उदासी को अपने परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि वो हमारी उदासी को दूर करके हमारे ऊपर एक हर्ष का ओढ़ना ओढ़ देता है। हमारे ऊपर से वो निराशा हटाकर आनंद के तेल को वो उंडेल देता है। आमीन। कितना महान परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, कितना महान परमेश्वर जो महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। मेरे प्रियो, हम चलिए परमेश्वर की वचन की तरफ चलते हैं। मैं भूल गया था एक्चुअली कि हमारे पास 40 मिनट का स्लॉट है और मैं चाहता हूं कि आज का जो वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे पंजाब का रहने वाला हूं, लुधियाना मेरा शहर है और आप जैसे कई लोग जानते होंगे लुधियाना शहर। तो हमारे लुधियाना शहर में एक मार्केट है, उस मार्केट में एक दुकान है और वो दुकान एक्चुअल में पूरे लुधियाना में बहुत फेमस है और उनके प्रसिद्ध होने का, उनके फेमस होने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस दुकान पे हर एक स्कूल की ड्रेस मिलती है। आप स्कूल का नाम उनको दीजिए, वो आपको उस स्कूल की ड्रेस उनको आपको दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस दुकान का जिक्र क्यों कर रहा हूं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस दुकान के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जिसने मेरा आकर्षण, मेरा अट्रैक्शन लिया, और वो था चिंता मुक्त दुकान। चिंता मुक्त दुकान। देखिए, दुकान वालों ने इस बात को समझा है कि अगर आज हम लोगों के, बच्चों की किसी भी स्कूल की ड्रेस एक जगह पर अगर हम उपलब्ध करवा सकते हैं तो माँ बाप को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो उनको इतना आश्वासन है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उनकी बच्चों की वर्दियों की जो परेशानी है ना, वो हम दूर कर चुके हैं। इसलिए आपको लुधियाना में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्कूल के हो, आप स्कूल का नाम दीजिए और हम आपको आपके बच्चों की वर्दी, आपके बच्चों की ड्रेसेस हम आपको दे देंगे। तो चिंता मुक्त। और अब सवाल ये उठता है, कितने लोग उनके इस आश्वासन को, उनके इस कॉन्फिडेंस को समझ पाए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से उनको पता है कि वो हर एक स्कूल की, आप चाहे 12 महीने में किसी भी महीने आकर आप उनसे स्कूल की ड्रेस को खरीद सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली चिंता मुक्त दुकान। उनका कहना है कि अब आपको अपने बच्चों के स्कूल के लिए, ड्रेसेस के लिए, उनकी वर्दी के लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों के अचानक ड्रेसेस फट जाती हैं, कुछ हो जाता है, आप फटाफट बिना सोचे, बिना चिंता के आप हमारी दुकान पे आए और आपको ड्रेस मिल जाएगी। उस दुकान के अंदर हर एक वो ड्रेस उपलब्ध है जिसकी बच्चों को जरूरत है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कहता है अपने वचन में, किसी भी बात की चिंता ना करो, मेरे प्रियो, हमें आज इस बात को गहराई से सोचने की जरूरत है। मेरा विषय जो है और वो है चिंता मुक्त जिंदगी, वरी फ्री लाइफ, चिंता मुक्त जिंदगी। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, तकरीबन लोग कहते हैं 365 बार परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे ये कहा है, मत डर, मत डर, डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट, मत डर। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर, अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे, अगर आप पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, स्पेशली नया नियम जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको 60% जो बाइबल का जो पोर्शन है ना, 60% वो आपको आर्थिक बातों के विषय में मिलेगा। और आज के युग में इंसान को सबसे ज्यादा चिंता करने वाला जो विषय होता है ना, वो है हमारा आर्थिक आवश्यकता, हमारी आर्थिक, पैसा, सैलरी, बच्चों की फीस, घर का खर्चे, बहुत सारी बातें हैं जो हमें चिंतित
कर सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि अगर परमेश्वर का वचन हमें कहता है किसी भी बात की चिंता ना करें, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअल में परमेश्वर का दिया हुआ सुझाव नहीं है कि अगर हो सके तो चिंता ना करिए, अगर हो सके तो अपने आप को चिंता से बचाने की कोशिश करें। नो, इट इज नॉट ए सजेशन, ये सुझाव नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है कि चिंता ना करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये एक्चुअल में आज्ञा के साथ साथ एक बहुत बड़ा आश्वासन है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वचन को पढ़ने के बाद भी, चाहे वो फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन हो, चाहे वो मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय हो, चाहे वो याकूब की पत्री 4 अध्याय हो, चाहे वो पहला पत्रस 5 अध्याय हो, तो हम वचन पढ़ लेते हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे चिंताओं का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जिसने हमें कहा है ना कि चिंता ना करो, एक्चुअल में हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं थोड़ी टाइम के लिए मैं चाहता हूं कि आज हम क्या करें, आज एक ऐसे विषय को हम सीखें ताकि आने वाले समयों में हम चिंता को अपने सर पर नहीं, बल्कि जहां चिंता को होना चाहिए हम वहां पर चिंता को अपने जीवन में रख सके। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 26 और 27 वचन को हम पढ़ें। मत्ती की इंजील और उसका 6 अध्याय, कोई है जो हमारे बीच में पढ़ सकता है? पास्टर मनोज, आप पढ़ेंगे प्लीज? नहीं ओके, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है, मेरे पास भी इंग्लिश है ना। और चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, आप प्लीज आप इसको नोट करिए। आई डोंट नो, हमारे पास एक्चुअली पढ़ने के लिए इतना टाइम भी नहीं है। तो मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में और 26 और 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें, है ना। ये सब बोलने के बाद अगर हम 26 और 27 ये दोनों आयतों को हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कहता है जंगली शोषण को देखो, लुक एट द वाइल्ड लिलीज, जंगली शोषण को देखो ना। अभी देखने का जो मतलब है ना ये बहुत गहरा है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला गोरैयों को देखो ना, अभी सिर्फ देखना नहीं है। यीशु मसीह ने क्यों कहा देखने के लिए? यही हमारी चिंता का इलाज है, यही हमारे जीवन को चिंता मुक्त करने वाला प्रकाशन है। नहीं, यही एक ऐसा प्रकाशन है जो हमें क्या करेगा, हमारे मसीही जीवन में एक ऐसा स्तर लेकर आएगा जहां से हम चिंताओं को अपने सर पर नहीं बल्कि अपने पैरों के नीचे रखेंगे। मेरे प्रियो, चिंता मुक्त जीवन का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगी, हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, हमारे जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी। बट मेरे प्रियो, हमें पता है कि चिंता कर कर हम अपनी जिंदगी में एक भी दिन ना बढ़ा सकते हैं और ना हम घटा सकते हैं। चिंता करके ना हम काले बाल को सफेद कर सकते हैं और ना ही सफेद बाल को हम काला कर सकते हैं। तो चिंता से हमारी जिंदगी को कोई फायदा नहीं होगा। चिंता नेवर ब्रिंग्स एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, किसी भी प्रकार का लाभ को लेकर आती ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो चिंता करने की आदत पड़ गई है ना। तो यीशु मसीह ने जब बोला ना जंगली फूलों को देखो, जंगली शोषण को देखो, धन्यवाद, उसने ये नहीं कहा कि किसी बाग के फूलों को देखो, है ना, अपने किचन गार्डन के फूलों को देखो, अपने घर के पिछवाड़े में जो तुमने पौधे लगाए हुए हैं उन पौधों को देखो। क्यों? क्योंकि बाग में, अपने किचन गार्डन में, हमारे घर के पीछे वाले बाग में जो फूल लगे हैं ना, उन फूलों को देखने वाला एक माली होता है, लेकिन जंगली फूलों को देखने वाला कोई नहीं होता है। जंगली फूलों को खाद देने वाला कोई नहीं होता है, जंगली फूलों को पानी देने वाला कोई नहीं होता है। वहां पर कोई नहीं जाके पूछता अरे वाह जी वाह, आप इतने बड़े हो गए हैं, अरे मेरी मेहनत सफल हो गई। क्यों? क्योंकि जंगल में कोई जाकर पौधों को
ध्यान नहीं देता है, पर तो भी हमारा परमेश्वर उनको इतने सुंदर रंग देता है जो हमारे जीवन काल में, सुलेमान अपने जीवन काल में ऐसे सुंदर वस्त्र नहीं पहन पाया। आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने बोला जंगली सोसन को देखो, कभी मौका मिले तो कभी हाईवे पर जाकर रुक जाइएगा और फिर पौधों को जरा देखना शुरू करिए, ये पौधे कैसे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहता है, थोड़ी देर रुको, सोचो, समझो कि ये फूल कैसे बढ़ते हैं, कौन है जो इनको दिन रात इनको देखता है। क्योंकि जंगल में रात के समय कोई जाकर उन फूलों को नहीं देखता है, दिन में। और वो वजह ये थी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को पैदा करूंगा। परमेश्वर ने सारा से बोला मैं तुझ में एक बड़ी जाति को देखता हूं। ये बात एकदम, सारा 65 साल की है और इब्राहिम 75 साल का है, और हम जानते हैं वो बच्चा पैदा करने की योग्यताओं से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। मानवीय तौर पर, इंसानी तौर पर, मेडिकल तौर पर, चिकित्सा तौर पर यह असंभव है कि सारा और इब्राहिम एक बच्चे, एक संतान के मां बाप कहला सके, पर परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी है, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा बांधी है। और प्रतिज्ञा बांधने के बाद परमेश्वर इब्राहिम को लिखा है दिन के समय बाहर लेकर आता है, और दिन के समय उसको बाहर, तंबू से बाहर बुलाकर उससे कहता है रेत के कणों को देखो। ओहो, अब अगेन कहता है रेत के कणों को देखो। क्या तू ये रेत के कण गिन सकता है? क्या तू ये रेत के जर्रे गिन सकता है? क्या तू इन बालू को गिन सकता है? क्या कहता नहीं, तेरी संतान ऐसी होगी। फिर परमेश्वर रात के समय उसको तंबू से बाहर लेकर आता है, अंधकार है, उसको बाहर लेकर आता है और कहता है आसमान की तरफ अपनी आंखों को उठा, क्या तू सितारों को देखता है? सितारों को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? ना परमेश्वर, तेरी संतान ऐसी होगी। मेरे प्रियो, दिन के समय सितारे नजर नहीं आते, रात के समय रेत नजर नहीं आती है, पर दिन के समय रेत नजर आती है और रात के समय तारे नजर आते हैं। क्यों परमेश्वर इब्राहिम से कहता है सितारों को देख? क्यों परमेश्वर कहता है रेत के कणों को देख? सिर्फ देखना नहीं है, समझने की कोशिश कर, जानने की कोशिश कर कि तेरे परमेश्वर ने जो तुझसे वाचा बांधी है ना कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, और वो है रेत के कण और सितारों की मानंद। जरा बैठ के सोच इब्राहिम, विचार कर। प्रॉब्लम यह है कि जब हम चिंता करते हैं ना, तो चिंता ऐसे ही हमारी जिंदगी में नहीं घुसती है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, एक ऐसा वक्त आता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कुछ ऐसी बातों के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी, क्योंकि अभी तो आमदनी इतनी नहीं है, कैसे खर्चा हम उठाएंगे? ये हमारा ध्यान चल रहा है। एक्चुअली ये हम क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों के ऊपर अपना ध्यान हम लगा रहे हैं, और चलते चलते जब ये ध्यान देने वाली नकारात्मक बातों का सिलसिला चलता जाता है, एक वक्त ऐसा आता है हमारे अंदर चिंताओं का जो भवंडर है, चिंताओं की जो बातचीत है वो शुरू हो जाती है। चिंता को अगर मैं परिभाषित करूं तो चिंता का मतलब होता है नकारात्मक सोच उस परमेश्वर के लिए जो सब कुछ कर सकता है। मैं फिर दोहराऊंगा, चिंता का मतलब होता है नकारात्मक सोच उस परमेश्वर के लिए जो सब कुछ कर सकता है। नंबर 2, इंसान चिंता तब करता है जब वो अपने जिंदगी के विषयों में परमेश्वर को अनुपस्थित देखता है। आप चिंता उसी विषय के बारे में करेंगे जब आप परमेश्वर को अपने उन विषयों में नहीं देख पाएंगे। आप चिंता उस विषय की करेंगे जहां पे आप परमेश्वर को अयोग्य समझेंगे।
आप चिंता उस विषय की करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप चिंता उस विषय की करेंगे जिस विषय को आप परमेश्वर के हाथों में नहीं बल्कि अपने हाथों में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो विषय आपकी प्रार्थनाओं के विषय नहीं बने हैं वो आगे चलकर चिंताओं के विषय बन जाते हैं। मैन जो विषय हमारी प्रार्थना के, हमारे निवेदन के विषय नहीं बने वो आगे चलकर अवश्य है कि वो चिंता के विषय बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए जरूरी है कि इससे पहले कि कोई भी विषय हमारी चिंता का विषय बने उसको प्रार्थनाओं के विषय बनाकर परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। पर मेरे प्रियो, तो भी हम चिंता से मुक्त तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक हम क्या नहीं देखेंगे, हम समझेंगे नहीं कि किस परमेश्वर ने हमसे कहा है चिंता ना करें, चिंता ना करें। आइए थोड़ी देर के लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 19 अध्याय उसके एक वचन को पढ़े, रोमियो उसका 1 अध्याय और उसकी 20 आयत को बाद में पढ़ लीजिएगा। बाइबल कहती है पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। और आप सोचिए, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने इतने विशाल पहाड़ कैसे बनाए? परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा, तारा गणों को, गैलेक्सीज को कैसे बनाया? क्या वो आपके नियंत्रण में है? ना 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 ना। क्या आप उनके विषय के बारे में सोचते हैं? क्या कभी आपने चिंता की कि अगले दिन सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा? कभी आपकी चिंता का विषय बना कि रात को चांद आज निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इन सब बातों को कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। राइट? आप सोचिए, अगर सूरज जिस जगह पे परमेश्वर ने कहा कि सूरज इसी जगह पर रहकर तूने क्या करना है, अपनी ज्योति, अपनी रोशनी, अपनी गर्मी को इस पृथ्वी पर भेजना है, और अगर सूरज थोड़ी टाइम के लिए अपनी थोड़ी सी जगह छोड़कर पृथ्वी के नजदीक आ जाए तो क्या होगा? मैं बताऊं, पृथ्वी जम जाएगी, पानी सारा जम जाएगा, पूरा फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ पिघल जाएगा, सब कुछ पिघल जाएगा अगर सूरज अपनी जगह छोड़ देता है। और अगर चंद्रमा भी अपनी अगर जगह छोड़कर पृथ्वी के थोड़ा सा नजदीक आए तो सब कुछ जम जाएगा। और आप सोचिए, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है कि सूरज कहीं अपनी जगह तो नहीं छोड़ देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब कुछ, कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अदृश्य वस्तुएं हो, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, पर सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए रचा गया है। और क्योंकि वो सारी बातों में विद्यमान है, सब बातों का रचयिता है, इसलिए हम जानते हैं सब कुछ उसके नियंत्रण में है। रोमियो की किताब आप पढ़कर देखिए, उसके 1 अध्याय उसकी 20 आयत में ऐसा लिखा है कि पुराने नियम के जो लोग थे उनको व्यवस्था दी गई थी, लेकिन नए नियम के जो लोग हैं उनके सामने परमेश्वर ने क्या रखी है? परमेश्वर ने जो सृष्टि अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा बनाई, वो सृष्टि क्या कर रही है? परमेश्वर की महानता का और उसके अचंभित कार्यों का वर्णन करती है, और जिसके द्वारा हम बिना किसी एक्सक्यूज के कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा कहां पे प्रकट की, अरे परमेश्वर ने अपनी महिमा अपनी सृष्टि में प्रकट की है। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने सूरज की आशीषों को देखकर उसको सूर्य देवता बना दिया है ना। पेड़ों को देखकर कि वो हमें हवा और ऑक्सीजन देते हैं तो हमने पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया। हमने तुलसी को, परमेश्वर ने जो इतनी अच्छी जड़ी बूटी बनाई, तुलसी के लाभ प्राप्त किए तो तुलसी जी को अपने आंगन की तुलसी कहना शुरू कर दिया। अरे ये सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। आमीन। सूरज, आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कंप्यूटर बनाते हैं ना, वो कंप्यूटर में आके बैठ नहीं जाते हैं। अगर कंप्यूटर में कंप्यूटर के बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश करोगे ना, पागल हो जाओगे, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो अपने घर पे बैठा हुआ है भाई। सूरज में परमेश्वर नहीं मिलता है, चंद्रमा में परमेश्वर नहीं मिलता है, तुलसी
तुलसी में परमेश्वर नहीं मिलता है, समुद्र में परमेश्वर नहीं मिलता है, हवा प्रचंड वायु में परमेश्वर नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो उसके हाथों की कारीगरी है। आमेन आमेन आमेन। अरे सोचो, इतना विद्वान, इतना महान परमेश्वर, जिसने कहा सूरज दिन के समय चमकना है, जी हजूर चमकूंगा, तब तक जब तक मेरी तरफ से ऑर्डर नहीं आता है कुछ और कहने का। और आप सोचो, हजारों साल से सूरज अपने रचयिता की बात को मानकर दिन के समय आकर अपना काम करता है, और हम उसके विषय में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। तो सोचो, जब हम चिंता करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रभु जी, आपको ना हमारी जीवन के संघर्षों के बारे में कुछ पता वता तो है नहीं है, इसलिए आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लेकिन आप देखिए, आज सबोपदेशक की किताब, तो बहुत ही, मुझे जब मैंने इस वचन को समझा ना, मैंने तो चिंता करना छोड़ दिया। और वो सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसकी 5 आयत में बहुत ही सुंदर वचन, सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसके 5 वचन में ऐसा लिखा है, हवा कहां से आती है, कहां को जाती है, अरे कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक बच्चे की हड्डियां उसके मां के गर्भ में कैसे बनती हैं, परमेश्वर कैसे उस बच्चे को विकसित करता है, आप समझ सकते हैं क्या? कहां से हड्डियां आ गई, कहां से हड्डियां विकसित हो गई? क्या वो आपके नियंत्रण में थी? कि क्या आप कुछ कर रहे थे क्या? ना जी ना, है ना। आप सोचो, जिस दिन पता चलता है ना कि पत्नी गर्भवती है, ओ बच्चा आने वाला है, और हमें पता है कि कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, पर ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसको मानवीय सोच के साथ परिभाषित करना, इसको समझाना असंभव है। इसलिए कभी कभी ना अपने छोटे से बच्चे की फोटो को ना अपने आंखों के सामने लाकर सोचिएगा, ये बच्चा जब अपनी मम्मा के पेट में था, कैसे इसकी हड्डियां बनी, कैसे परमेश्वर ने इसको विकसित किया। अरे बाप रे, ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा परे है। ऐसा परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं। आमेन 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 आमेन। और वो कहता है चिंता ना कर, वो कहता है कि चिड़ियों को देखो, वो कहता है गोरैयों को देखो, वो कहता है सूसन के फूलों को देखो। कौन है जो उनको संवारता है, कौन है उनको संभालता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अरे जब मेरा बाप भिखारी को भीख मांगने पे 2 लाख रुपया दे सकता है, तो पुत्र के मांगने पर सोचिए। हम चिंता से अपनी जिंदगियों को बढ़ा नहीं सकते मेरे प्रियो। हम चिंता से अपनी जिंदगी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं ला सकते हैं। आखिर में दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, हम जानते यहोशाफात की कहानी है, और बाइबल में लिखा 3 राज्यों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, और लिखा है उनके पास उन राज्यों के सामने लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। पहले सुनकर, खबर सुनकर यहोशाफात डर गया, पर डर के मारे वो क्या किया, उसने लिखा है वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। उसने अपने पूरे देश में उपवास का उसने योजना बना दी। थैंक यू, टाइमिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहोशाफात, अब ध्यान से सुनिएगा, यहोशाफात क्या कहता है। 3 बातें उसने, यहोशाफात ने बोली जब उसने अपनी चुनौतियों को अपने सामने देखा, 3 राज्यों को अपने सामने देखा, एक ऐसी सेना जो रेत के कणों के समान है, जिनका मुकाबला वो मानवीय तौर पर नहीं कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसने अपने डर को, उसने अपनी निराशा को, उसने अपनी असुरक्षा को, और उसने अपने चिंतित मन को सही रखने के लिए उसने 3 बातें बोली। सबसे पहले क्या बोला, क्या आप हमारे वो परमेश्वर नहीं जो हमारे बाप दादों के परमेश्वर थे। उसने इतिहास में परमेश्वर के बड़े कामों को याद किया कि किस प्रकार परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया, बड़े बड़े लोगों के साथ वो उसने बड़े बड़े काम किए।
उसने अपने आप को याद दिलाया कि मैं उस परमेश्वर की आराधना और उपासना करता हूं जो इतिहास में मेरे बाप दादाओं की जिंदगियों में उसने उनके द्वारा कितने बड़े बड़े कार्य किए। ओके, नंबर 2 उसने बात दिलाई कि परमेश्वर तू तो जातियों का परमेश्वर है। आप जातियों के परमेश्वर हैं। ये जो जातियां आज हमारे विरुद्ध में खड़ी है ना, परमेश्वर ये आप ही के हाथों की बनाई हुई है, और हम उस परमेश्वर की और हैं जिन्होंने इन सबको बनाया है। और तीसरा उसने बोला हमें नहीं पता क्या करना है, पर हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई है। परमेश्वर ने हमारी आंखों को कहा गोरैयों की ओर लगाओ। यीशु मसीह ने कहा अपनी आंखों को सोजन के फूलों की ओर लगाओ। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपनी आंखों को रेत के कणों के ऊपर लगाओ। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपनी आंखों को सितारों की ओर लगाओ। यहोशाफात ने भी बोला कि हम अपनी आंखों को किसकी ओर लगाएंगे? परमेश्वर की ओर लगाएंगे। मेरे प्रियो, जब आपको नहीं पता क्या करना है, ये अवश्य है कि परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगता है। जब आपको पता ही नहीं कि इस समय मुझे क्या करना है, तो एक बात अपनी जुबान से जरूर बोलिए, मेरा परमेश्वर भला है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा परमेश्वर भला है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता इस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं अपनी जुबान से मैं अपने परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करूंगा। हे यहोवा, मैं स्वभाव में तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा। हे यहोवा, आप मेरे चरवाहा हैं, मुझे कोई घटी ना होगी। आप मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलते हैं, आप मेरे जी में जी ले आते हैं। आप मेरे मौत की वादियों में से भी होकर गुजरूंगा, मैं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे प्रियो, अंधकार की वादियां आपको रोकना चाहती हैं, पर एक ही आश्वासन है जो दाऊद ने हमें सिखाया कि मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि उसके पास सारी बातों का हल पहुंच चुका है। नो। क्या उसको सारे सवालों का जवाब मिल चुका है? नो। पर वो कहता है मैं क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, आज अपने कितने भी ऐसे विषय हैं जो आपको चिंतित कर रहे हैं, उनको बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो मुझे नहीं पता कि दुकानदार वाले चिंता मुक्त वाले दुकानदार हैं या नहीं, पर मेरा परमेश्वर चिंता मुक्त जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। तो आइए उस परमेश्वर में आनंदित और मगन हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पास्टर मनोहर। पास्टर जी, सबके लिए प्रार्थना करके फाइनल बेनेडिक्शन दे दीजिए प्लीज। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके वादों के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, और धन्यवाद हो परमेश्वर क्योंकि आप सारी सृष्टि के रचयिता प्रभु जी, अब से लेकर आप जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, आप ही आदि और अनंत है। आप ही परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, कल आज और युगान युग आप एक जैसे। ना आपकी सामर्थ, ना आपका प्रेम, ना आपका कंपैशन, ना आपकी तरस, ना आपकी करुणा, ना आपका अनुग्रह, ना आपकी विश्वास योग्यता, और ना प्रभु जी आपकी सामर्थ बदलती है। प्रभु जी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के समय में लोगों ने आपकी सामर्थ को देखा, हमने भी आपकी सामर्थ को देखा है, और हम जबकि गवाहों के बादलों से घिरे हुए हैं, इसलिए विश्वास के करता यीशु मसीह की ओर हम ताकते हैं जो हमें संपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, मेरी ये प्रार्थना है यीशु के नाम से आज प्रभु जी आपकी महानता का प्रकाशन, आपकी संभवता का प्रकाशन प्रभु जी इन भाई बहनों के ऊपर चमक जाए परमेश्वर, इनकी समझ की आंखें खुल जाए प्रभु जी, और हर प्रकार का डर, हर प्रकार की असुरक्षा और हर प्रकार की चिंता वाली बातें प्रभु जी, हम सारी बातों को जो हमें तोड़ती है, हमें परमेश्वर भयभीत कर देती है, हमें कमजोर बनाती है, और आज हम कहते हैं कि वो हमारे सर पर नहीं, वो हमारे पैरों के नीचे है, क्योंकि हमने समझ लिया है, हमने गुरैयों को देख लिया है, हमने जंगली शोषण को देख लिया है, हमने रेत और सितारों को देख लिया है, यहाँ तक कि यहोशापात की तरह हमने अपने परमेश्वर को भी देख लिया है, और ये राज्य हमारे विरुद्ध
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध हमारे परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा तेरा परमेश्वर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जब तू नदियों में से निकलेगा नदियां तुझे डबो नहीं पाएंगी, और जब तू आग में से निकलेगा आग की लौ तक भी तुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तेरा यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे अंग संग रहूंगा। प्रभु जी धन्यवाद आज के छुटकारे के लिए, धन्यवाद प्रभु जी एक नया आनंद हमारे हृदयों में संचारित करने के लिए, और धन्यवाद प्रभु जी हमारे पैरों को स्थिर करने के लिए, और धन्यवाद प्रभु जी हमारे पैरों को हिरनी के समान बनाने के लिए, ताकि प्रभु जी भाग भाग कर हम पहाड़ों पर चढ़कर अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करने पाए। यदि हम में से कोई रुक गया था तो आज एक नई शुरुआत के साथ हम अपने परमेश्वर की ओर ताकते हुए, उसको निहारते हुए हम आगे बढ़ने पाए, और प्रभु जी हमारे परिवारों में एक नया आनंद, एक नई खुशी और एक नया उत्सव यीशु मसीह के नाम से आरंभ होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और परमेश्वर के लोग मिलकर बोलते हैं आमीन आमीन आमीन।